जय हिंद दोस्तों। यूपी टेट की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने पहली वीडियो बनाई थी, आप सबके सामने जो प्रश्न किया था उसमें संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए संस्कृत का सामान्य परिचय, व्याकरण का सामान्य परिचय और अष्टाध्यायी जो हमारे संस्कृत का सबसे प्रमुख व्याकरण का ग्रंथ है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे प्रचलित ग्रंथ है, उसी के आधार पर बाद में कई वैयाकरणों ने अपने हिसाब से व्याकरण की रचना की, तो उसका सामान्य परिचय हम लोगों ने कल देखा था। आज के वीडियो में आइए हम सब संस्कृत के जो मुख्य स्वर हैं, उन स्वरों के क्या भेद हैं, उनके नाम क्या हैं और कैसे कैसे स्वरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य स्वरों का जो परिचय है वो इस वीडियो में आज हम आप देखते हैं। तो स्वर परिचय में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, हिंदी में अलग संख्या है, अपने संस्कृत में अलग संख्या है। हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, लेकिन संस्कृत में जब प्रश्न बनेगा कि संस्कृत में मुख्य स्वर कितने हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अभी आगे चर्चा करेंगे हम लोग माहेश्वर सूत्र की, तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही स्वर और व्यंजन का भेद होगा। तो माहेश्वर सूत्र के जो पहले 4 सूत्र हैं उनमें अ इ उण ऋ क ए ओंग ऐ औच, इन 4 सूत्रों में जो 9 स्वरों की बात आई है संख्या की दृष्टि से, तो वही 9 स्वर हमारे संस्कृत के स्वर होंगे। माने प्रश्न अगर आपसे किया जाता है कि संस्कृत में मुख्य स्वर कितने हैं या संस्कृत में स्वर कितने हैं, ये आपसे प्रश्न कहीं पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे इनकी संख्या 9 है। ये हिंदी से हट करके रहेगा। हम आपको बार बार ये चीज़ बताते रहेंगे क्योंकि संस्कृत जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंदी से हम दोनों को देखते रहेंगे कि हिंदी में कितने हैं और संस्कृत में कितने हैं, तो ये स्पष्ट होता रहेगा। हिंदी में 11 स्वर हैं जबकि संस्कृत में कुल 9 ही स्वर हैं। मतलब स्वरों के भेद बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य स्वर जो हैं वो 9 हैं। किसके आधार पर? माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर बनता है एक बढ़िया सा प्रश्न है जो संस्कृत से जुड़ रहे नए बच्चे उसको ध्यान देंगे। अभी आगे चल के हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे, तो एक ये प्रश्न बहुत आसानी से बन जाता है, बड़े आराम से पूछा जा सकता है। आप सबको जानकारी में भी होना चाहिए कि वो जो संस्कृत के 9 स्वर हैं वे किस प्रत्याहार में परिगणित हैं। ये बढ़िया सा प्रश्न आपका बनकर तैयार होगा। तो आप ध्यान रखेंगे अच नाम का प्रत्याहार है। अभी जब प्रत्याहार इसी तीसरे चौथे वीडियो में हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। ये बढ़िया सा आपका प्रश्न बहुत अच्छा सा बनेगा। परीक्षा के दृष्टि से आपसे पूछ सकते हैं कि स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा, उसमें 4 विकल्प दे देंगे। तो अच प्रत्याहार अ इ ओड़ के आ से लेकर के ऐ औच के चा तक, ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों से जो प्रत्याहार बनता है अच नाम का प्रत्याहार, उसी अच प्रत्याहार में संस्कृत के सभी 9 स्वर आ जाते हैं। तो आपका ये बढ़िया सा प्रश्न तैयार हो जाता है। और अभी भी जैसे मैंने बताया कि प्रारंभ के 4 सूत्र कहाँ के? माहेश्वर सूत्र के। माहेश्वर सूत्रों के जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र है, इन्हीं 4 स्वरों में, इन्हीं 4 सूत्रों में ये सभी स्वर आ जाते हैं। तो एक बार अपने यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, वहाँ शायद व्यंजन के लिए पूछा था कि व्यंजन कितने सूत्रों में परिगणित हैं, कितने सूत्रों में परिगणित हैं। तो उसी समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि 14 में से 4 सूत्र जो प्रारंभ के हैं उन्हीं में स्वर परिगणित हैं। तो ये प्रश्न बनेगा तो इसे भी आप ध्यान रखोगे क्या कि स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हैं। चाहे वो पूछते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हैं, उसका भी उत्तर होगा 4। चाहे कहें कि माहेश्वर सूत्रों में कि कितने सूत्रों में स्वर परिगणित हैं, तो उसका भी उत्तर होगा 4। कुल मिलाकर के जो स्वरों की चर्चा है वो 4 सूत्रों में है। तो इस चीज को हम आप ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ के 3 प्रश्न हो गए हैं। संस्कृत में मूल स्वरों की कितनी संख्या है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब हिंदी से जरा मिला के देखिए। हिंदी में केवल 4 मूल सूत्र हैं, अ इ उ और ऋ। अ इ उ और ऋ, ह्रस्व अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ।
4 स्वर जो है मूल स्वर हैं। संस्कृत में यही प्रश्न जब आ जाएगा तो ध्यान रखना है एक संख्या आपकी बढ़ जाएगी। री, अ ई उ री जो हिंदी वाले हैं वो तो संस्कृत में है ही, साथ में जो री है वो एक बढ़ जाता है, तो उसके बढ़ने के कारण संस्कृत में जो मूल स्वरों की संख्या है वो 5 हो जाती है। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4, जबकि संस्कृत में कितने हैं? 5। यहीं पर जब हिंदी वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ चर्चा हुई थी एक मात्रिक स्वर कितने हैं, तो वहाँ पर 4 चूंकि मूल स्वर थे तो 4 ही एक मात्रिक स्वर थे। यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या है 5, तो इसलिए यहाँ एक मात्रिक स्वरों की संख्या भी 5 हो जाएगी। क्या होता है कि जो कोई भी वर्ण बोलते हैं, व्यंजन उच्चारण करते हैं, स्वर बोलते हैं, तो उन व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। ह्रस्व जितने स्वर हैं वे एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर जितने हैं वे द्विमात्रिक होते हैं, और 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, माने 3 मात्रा का समय का लगता है या 2 से अधिक का जो समय लगता है वे प्लुत संज्ञक कहलाते हैं, वे त्रिमात्रिक कहलाते हैं। तो ये 5 जो आपके मूल स्वर हैं, नोट रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि मूल स्वरों की संख्या 5 है। यही 5 स्वर आपके एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो ये इतने प्रश्न आपके बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कापी और कलम लेकर के बैठिए, बढ़िया सा अपने हाथ से जब आप एक एक वाक्य के एक एक पंक्ति के प्रश्न बनाते जाओगे ऑनलाइनर, वो आपकी तैयारी के लिए बढ़िया होगा। आप स्वयं जो नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आखिरी समय में जो आपने नोट्स बना रखा है वो पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे आप बनाते रहेंगे। सारे जो मूल स्वर होते हैं, माने जो 5 मूल स्वर हैं जिन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं, वही सब आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सभी मूल स्वर जो है एक मात्रिक हैं और वही ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं। अब उन जो 9 स्वर थे उनमें आपने देखा था जो मूल स्वर थे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अ, ई, उ, री और ली। ये जो आपके थे ये मूल स्वर थे। इनके बाद हम आप बढ़ते हैं तो संस्कृत में कहे दीर्घ स्वर कितने हैं। अब दीर्घ स्वर की चर्चा जब हम आप करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, ये प्रश्न जब आएगा तो ये माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम इनकी संख्या नहीं बताएंगे। माहेश्वर सूत्रों में दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री कहीं नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं तो ध्यान रखना है उनकी संख्या 8 बतानी है। फिर ध्यान रखिएगा, जब यह प्रश्न आएगा तो ये माहेश्वर सूत्रों के आधार पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में अ, ई, उ, री, ली के बाद सीधे ए, ओ, ऐ, औ आया है। माने जो स्वर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुख्य स्वर कितने, इसलिए शुरू में बताया मुख्य स्वर कितने हैं, जो माहेश्वर सूत्रों में बताए गए वो 9 ही हैं। अब 9 से अगर 5 निकाल दीजिए तब तो 4 ही बचने चाहिए थे। तो 4 ये ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 दीर्घ स्वर हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये 4 और जोड़ करके संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही पूछ लें कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर या माहेश्वर सूत्रों में परिगणित दीर्घ स्वर कितने हैं, ध्यान रखिएगा, तब 4 ही संख्या होगी। फिर समझिए, माहेश्वर सूत्रों में परिगणित जो सूत्र हैं, माहेश्वर जो 4 सूत्र हैं प्रारंभ के, उनमें दीर्घ स्वर कितने हैं माहेश्वर सूत्रों में, तब संख्या केवल 4 होगी। लेकिन सामान्य सा ऐसे माहेश्वर सूत्र की चर्चा ना की जाए और ऐसे आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने हैं संस्कृत में, तो ध्यान रखिएगा दीर्घ स्वर 8 हैं। ये जितने मूल स्वर थे इसमें री को हटा दीजिए तो 4 स्वर बचते हैं। उन 4 का दीर्घ रूप भी संस्कृत में है, ये व्याकरण पढ़ते समय पढ़ा जाता है। तो 4 ये और 4 जो माहेश्वर सूत्र में है, 4 4 आपके 8 दीर्घ स्वर हो जाते हैं।
ये भी संस्कृत से हिंदी से जरा देखिए, तो हिंदी में 7 ही दीर्घ स्वर हैं, हिंदी में 7 दीर्घ स्वर हैं, जबकि संस्कृत में दीर्घ स्वर 8 की संख्या में माने गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मूल स्वर कितने हैं हिंदी संस्कृत में? तो 5 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। और अगर पूछा जाए संस्कृत में मुख्य स्वर कितने हैं, तो उनकी संख्या 9 है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे एक और बढ़िया सा प्रश्न बनता है। ये जो 4 स्वर हैं, ए, ओ, ऐ और औ, इनको हटा देते हैं यहाँ से। 4 स्वर जो हैं, इन्हीं को संस्कृत में संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर, चाहे आपसे संयुक्त स्वर पूछा जाए, चाहे मिश्र स्वर पूछा जाए, मिश्रित स्वर पूछा जाए, तो उनकी संख्या आपकी बनती है 4। ये हिंदी में भी 4 संख्या, ये दोनों बराबर है। हिंदी और संस्कृत दोनों में ही जो संयुक्त स्वर हैं, उनकी संख्या एक समान है। माने जो हिंदी में जितने संयुक्त स्वर हैं और ए, ओ, ऐ, ओ, वहाँ ए, ऐ, ओ, औ ऐसे पढ़ा जाता है इस क्रम में। संस्कृत में इसी को ए, ओ और ऐ, औ के क्रम में पढ़ा जाता है। बस ये अंतर है। हिंदी में आप पढ़ते हैं तो ए के बाद ऐ पढ़ते हैं, फिर ओ, फिर औ आता है। संस्कृत में जब पढ़ते हैं महाशय सूत्रों के आधार पर, तो यहाँ पर ए, उसके बाद ओ, फिर ऐ, फिर औ, इस क्रम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमें आपको ध्यान रखना है। एक बढ़िया सा प्रश्न बनता है जो यूपी टेट में एक बार पूछा भी जा चुका है। ये जो 4 स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं या मिश्र स्वर हैं, ये बने किससे हैं? तो हम आप देखें, इसको आप नोट भी करते रहिएगा। ह्रस्व अ और ह्रस्व ई, छोटा आ और छोटी ई, इन्हें जोड़ करके ए नाम का स्वर बनता है। ए नाम का संयुक्त स्वर बनता है। और इसी, अब क्रम थोड़ा मासूसूत से अलग हो जाएगा, नहीं तो एक सरल सा तरीका है कि इसी आ में जब ये आ और ई मिलके ए बना, फिर एक बार छोटा आ लिखिए और यही ए उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इन दोनों का जब योग होता है तब ऐ बनता है। हालांकि महाशय सूत्र में पहले ओ आया है, लेकिन ये तरीका याद करने का बढ़िया रहेगा। ठीक है, कि आ और ई से ए बनता है, और फिर से आ लिखिए और इस ए को बगल में लिखिए और आ और ए जोड़ दीजिए तो ऐ बन जाता है। फिर ओ को देखते हैं, तो ह्रस्व आ माने छोटा आ और छोटा उ, इसको जोड़ते हैं तब ओ बनता है। ह्रस्व आ और ह्रस्व ओ जोड़ा गया तो ओ बना। अब इसी आ में पुनः ये ओ जोड़ देते हैं, इस ओ को जोड़ा गया तो ये औ बन गया। ठीक है, ये थोड़ा हमारे आपके लिए आसान हो जाता है हिंदी से जो लोग पढ़ते हैं, कि वहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ आया है। इस क्रम से आप लिख लोगे तो ये चारों प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ये 4 जो संयुक्त स्वर हैं, ये 4 प्रश्न आपके बनाते हैं। आप भविष्य में शिक्षक भी बनेंगे, उसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए, वैसे भी ज्ञान होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिर ये बने कैसे हैं। तो एक बहुत ही सरल तरीका है, इसको आपने जाना। चारों स्वरों को आप तैयार कर लेंगे। संयुक्त स्वरों को किन से बने हुए हैं, ये हमें आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 4 प्रश्न बन जाते हैं। विकल्प में दिया जाएगा तो एक इससे बना है, तो इनमें से 4 विकल्प दे सकते हैं या कोई 2 और स्वर दे सकते हैं। तो हमें वहाँ पे सतर्क रहना है। पहला अक्षर जो होगा, ये चारों स्वर जब बनते हैं तो उनका पहला अक्षर छोटा आ ही होगा, ह्रस्व आ ही होगा। बाद में जब ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, ए जोड़ेंगे तो आ में तो ऐ बनेगा, और आ से ऊ जोड़ते हैं तो ओ बनता है, और आ में ओ जोड़ते हैं, उसी को जोड़ दें तो औ बन जाता है। इस प्रकार से ये स्वरों का सामान्य परिचय। इसके साथ ही एक और प्रश्न बनता है कि संस्कृत में स्वरों के कितने भेद हैं। तो भेद तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वरों के भेद हैं वे 3 हैं। आप जानते हैं, इसे नोट भी कर लीजिएगा। एक है ह्रस्व, माने सारे स्वर जो हैं या तो वो ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं या प्लुत हैं। तो स्वरों के भेद कितने हैं मुख्य रूप से? तो स्वरों के मुख्य रूप से जो भेद हैं वो 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यही एक नया जोड़ता है, अन्यथा ह्रस्व दीर्घ सब जानते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ माने बड़ा, और प्लुत माने सबसे बड़ा या दीर्घ से भी बड़ा।
तो ह्रस्व स्वरों की संख्या, ये जो मूल स्वर थे 5 वही ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर जब पूछे जाएंगे तो आपको 8 लिखना है, वहां ये ध्यान रखना माहेश्वर सूत्रों के आधार पर दीर्घ स्वर जो माहेश्वर सूत्र में गिरे गए हैं वे 4 ही हैं, लेकिन ह्रस्व आपको दीर्घ और ऐसे करके जब बनाते हैं तो 8 हो जाते हैं। ल का दीर्घ रूप नहीं होता है, जो अभी मूल स्वर 5 पढ़े गए थे अ ई उ री री, उसमें री का दीर्घ रूप नहीं होता है तो उसे हटा देते हैं तो 4 ही बचते हैं। 4 का दीर्घ रूप और 4 यहाँ पे आपने पढ़े, कुल मिला के 8 हो जाते हैं। ठीक है, और स्वर आपके होते हैं, स्वरों के जो भेद हैं वो 3 हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब एक और बढ़िया सा प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है, हालांकि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पे ये नोट कराया गया है। स्वरों से संबंधित जो प्रत्याहार है वो अच है, ये महास्वर सूत्र में गिरे गए हैं। एक और सा प्रश्न बनता है, उसे हम आप देख लेते हैं। संख्यात्मक प्रश्न है, शायद पूछे, हालांकि ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है यूपी टेट के स्तर से, लेकिन हम आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें आपको जानना है। स्वरों के जो भेद होते हैं उनमें अ ई उ और री, इनके उदात्त संस्कृत में होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे करके जो कई सारे भेद होते हैं। तो एक आ जो है कुल मिलाकर के 18 प्रकार के बनता है। एक अ 18 प्रकार से बनता है, तो इस आ के 18 भेद हो जाते हैं। तो कितने स्वर हैं जिनके 18 भेद होते हैं, या फिर ऐसे विकल्प दिया गया कि इसमें से किस स्वर के 18 भेद होते हैं, तो हमें ये 4 स्वर याद रखने हैं। ये 4 स्वर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे करके और इनके गुणक होते हैं। विस्तार से आप जब कोई पढ़ेंगे जानेंगे, तो ये 18 भेद हो जाते हैं। अ ई उ और री, इन 4 स्वरों के कुल 18 भेद होते हैं। लेकिन जो ह्रस्व री है ये प्लस ए ओ ऐ और औ, इनके कितने भेद होते हैं, तो इनके 12 ही भेद होते हैं। क्यों ये कम हो गए, तो री का दीर्घ रूप नहीं होता है इसलिए 6 कम हो जाते हैं, और ए ओ ऐ औ ये 4 स्वर हैं, इनका ह्रस्व रूप नहीं होता, ये दीर्घ ही होते हैं। कभी आपने जैसे कारा पढ़ा होगा तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ा होगा, लेकिन छोटा ए बड़ा ए नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े ही होते हैं, ये छोटे नहीं होते हैं, दीर्घ रूप ही होता है। तो इस कारण से 6 भेद कम हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 12 भेद ही जाते हैं। तो अ ई उ और री, इनके कुल 18 भेद होते हैं, जबकि री ए ओ ऐ और औ के कुल 12 भेद होते हैं। एक और चीज देख लीजिए, बस आज का ये सामान्य सा परिचय समाप्त हो जाएगा। वो है कि री और री, इनके कुल कितने भेद होते हैं, तो इनके 30 भेद होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो ये इस तरह हो गया कि आप देखिए कि री के कुल कितने भेद हैं 18, और री के भेद होते हैं 12, तो 18 12 जोड़ दीजिए तो ये 30 हो जाते हैं। क्यों ऐसा किया गया, री और री जो है ये परस्पर सवर्ण है, ये परस्पर सवर्ण है, इसलिए इन दोनों का अगर मिलाकर के भेद पूछा जाता है तो आपको उसकी संख्या 30 लिखनी है। ध्यान रहेगा, एक बार पूरा देख लीजिए। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, आ ई उ री, इनके भेद 18 होते हैं। ह्रस्व री ए ओ ऐ और औ के भेद होते हैं 12। और अगर पूछ लिया जाए, कहीं पूछ लेते हैं कि री और री के सम्मिलित रूप से कितने भेद होते हैं, तो 12 और 18 जोड़ देंगे, ये आपके 30 हो जाते हैं। कैसे, री के तो 18 बनते हैं, री के 18 और यहाँ री के 12, इन्हीं को आप जोड़ते हो तो ये संख्या हो जाती है 30। इस प्रकार से स्वरों के का जो संस्कृत के जो स्वर हैं, 9 मुख्य स्वर हैं, उनका एक सामान्य परिचय आप सबके सम्मुख रखा गया। आशा है इसको आप 2-3 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, और इससे संबंधित यूपी टेट में या टीजीटी पीजीटी में कहीं पर भी इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसे कर ले जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र बांधवों को भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।